फोर्थ पार्ट ऑफ द ISL 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एनालिसिस के। सो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किया है, दिस इज द पार्ट 4। सो इसके अंदर आप 76 to 80 लास्ट 5 क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं वो ये क्वेश्चंस हैं, तो आराम से देखेंगे। आप 61 से देखते आ रहे होंगे को, या 2023 से देखते आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं तो प्लीज 2023 का देखिए, फिर 22 का, फिर 21 का एंड 20 का देखिए। 20, 21, 22, 23 मत चाहिएगा, बिकॉज 23 से हमने थ्योरी थोड़ा समझाना ज़्यादा स्टार्ट किया था। सो वहां से आइएगा आप, ठीक है। सो ताकि आपको समझ भी आएगा कि रिवर्स में आप चलोगे। सो पहले क्या लेवल था, उससे नीचे क्या लेवल आया, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, आप फिर बहुत अच्छा जज कर पाओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करते हैं। इससे सेम क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी किया है ना, सेम क्वेश्चन अभी कराया। द इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल विद h इज इक्वल टू 1/4 द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल सो ऑब्टेन इज। बहुत सारे बच्चे इसे कोशिश करेंगे करने की, है ना। तो आप x नॉट को 0 लोगे, फिर आप 0 + 1/4 निकालोगे, फिर 0 + 2/4, 3/4 और फुल 1, और फिर डेटा लगा लोगे। आई नो आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल आता होगा, फॉर्मूला आपको आता होगा h/3 y0 + yn + 4 टाइम्स ऑड टर्म + 2 टाइम्स इवन टर्म्स, ये आप कर लोगे, है ना। पर ये लगाने की जरूरत है, एक बार सोचिए ध्यान से। सिम्पसन वन थर्ड रूल कह रहा है, फिर से मैंने अभी बताया, पिछले वीडियो में पार्ट 3 में बताया, यहाँ पे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, और अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो डोंट यूज सिम्पसन रूल, ये एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। डिग्री 1 ट्रेपेजॉइडल में एग्जैक्ट देगा, डिग्री 2 सिम्पसन में एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब नॉर्मल इंटीग्रेट कर दे भाई, नॉर्मल इंटीग्रेट कर दे या सिम्पसन लगा ले, आंसर सेम आएगा। तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करोगे, दिस इज x³ by 3 0 to 1 plus 25x 0 to 1, तो दिस इज x³, तो ये 1 आएगा प्लस 25, आंसर इज 26। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिम्पसन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, और अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, मुझे पता है सर एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, मैं क्यों लगाऊंगा रूल, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर डिग्री 3 का होता है यू कैन यूज रूल, डिग्री 4 का यू कैन यूज रूल, है ना, वहां पे एरर भी आ सकते हैं, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। पर डिग्री 2 में चाहे रूल लगाओ चाहे रूल मत लगाओ, हमेशा एग्जैक्ट आंसर आता है। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। इसलिए मैं बोलूं 2023 से देखते आ रहा है, फ्लो में देखते आओगे, 2 दिन का टाइम देना है इन वीडियो को। ये 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, पेपर आप क्रैक करोगे, मेरी गारंटी। क्वेश्चन नंबर 77 अगेन, ये सेम क्वेश्चन 2023 क्वेश्चन नंबर 48 है आई थिंक, है ना। 2023 वाली वीडियो देखोगे, सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये वाला 2023 में भी आ चुका है सेम, 2020 में भी सेम आ चुका है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला इज रिटन एज दिस, द वैल्यू ऑफ c सच दैट द मेथड इज हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर। देखो यहाँ पे ना हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर लिख दिया, इसलिए आपको लैग्रांज यूज करना पड़ेगा। अगर कोई डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता आप ले लेते पॉलिनोमियल 2 और वैल्यू डालते खत्म हो जाता, पर हाईएस्ट बोल रहा, तो हाईएस्ट के लिए कैसे इमेजिन करोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन का डेटा गिवन है, तो ये क्या होगा, ये जो गिवन है दिस इज f ऑफ समथिंग, तो ये क्या होगा, मान लो दिस इज x0, f ऑफ x0 है, ये f ऑफ x1 है, ये ऐसा मान लो ना, मान सकते ना कि x0 होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 की वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं x0 की वैल्यू मेरी -1 है, x1 की वैल्यू मेरी 1/3 है। सो नाउ आई हैव टू यूज द लैग्रांज। सो लैग्रांज जो फॉर्मूला है, जो लैग्रांज फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है, तो आपको पता है ये, है ना। लैग्रांज फॉर्मूला जो होता है वो कैसे आता है, y इज इक्वल टू x माइनस x1, तो x माइनस x1 करोगे विच इज 1/3, और करने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ दो ही डेटा है x0 x1, तो x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1, मतलब -1 माइनस 1/3, है ना, -1/3 इनटू y0, मतलब f ऑफ x0 विच इज f ऑफ -1, प्लस अब x माइनस x1 आएगा विच इज x प्लस 1, और क्या आएगा 1/3 प्लस 1, मतलब x1 माइनस x0 और f ऑफ x1। ये हमने सिर्फ लैग्रांज यूज किया यूजिंग दिस टू x0 x1। आई होप ये क्लियर है आपको। क्या होता है, y इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn f ऑफ x0 एंड सो ऑन। ये डाला है बस मैंने, और डेटा कंसीडर किया है मैंने, ये x0 और x1 बस, ये दो डेटा। तो ये डाला तो आपके पास ये आ गया। ये जो y है, ये आप लेफ्ट वाले साइड से अगर इस वाले को पूरे को y मान लोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर y। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको 1/3
का कोएफिशिएंट चाहिए विच इज सी, आपको सी की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इस वाले y को ध्यान से देखोगे, ये जो y है इसको इंटीग्रेट करोगे, सो ये y जो है वो fx लिख सकता हूं ना मैं इसको, आई कैन राइट दिस इज fx, आई कैन राइट दिस इज fx। सो इस fx को अगर मैं इंटीग्रेट करूं -1 to 1 dx, तो इस पूरे पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, इस पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इस पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। बट ये वाला इंटीग्रेशन मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे f(-1) से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना है f(1/3) से। तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, बेसिकली मुझे जो है वो इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो विच इज -1 to 1 दिस टर्म f(1/3) में बाहर ले लेता हूं, दिस इज x + 1 और नीचे जो है दिस इज 4/3, तो मतलब 3/4 dx। ये है बस, और कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ इस पे इंटीग्रेशन लिख दिया। तो ये वाली वैल्यू क्या है, अगर वो वाली वैल्यू देखोगे तो ये वाली वैल्यू है 1/2, देखना c into f(1/3), ये तो वैल्यू है। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू बराबर है इसके 1/2 into दिस टर्म के। तो मैंने लिख दिया ये वैल्यू इसके बराबर हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। ये वाला वैल्यू क्या देगा, दिस इज f(1/3), 3/4 बाहर ले लिया। अब -1 to 1 x को इंटीग्रेट करेंगे, वी गेट 0, ऑड फंक्शन है ना, -a to a ऑड फंक्शन क्या होता है 0, तो दिस इज गिव्स यू 0 बिकॉज़ ऑड है। तो अब क्या बचा कि x का इंटीग्रेशन होगा, तो x का इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x -1 to 1, तो ये नॉर्मल हो गया, दिस इज 3/4 f(1/3), तो इसको डालोगे 1 + 1 which is 2, तो ये कट गया, दिस इज 2, तो दिस इज 3/2 f(1/3) किसके बराबर है, ये बराबर है 1/2 c f(1/3), f(1/3) से 1/3 कट गया, 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू 3 आ गई। कितना आसान था, देखें। आई होप ये क्लियर होगा आपको, इट्स क्लियर है ना, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ लैग्रांज यूज करना था। तो अगर मान लो सर और भी कुछ होता, तो x0 होता, x1 होता, x2 होता, तो मैं वो भी लिख देता आगे। पर जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है, अगर c आगे वाले होता तो आगे वाले को इंडिकेट करता, और कुछ नहीं करा मैंने। तो ऑलवेज यूज लैग्रांज, जब भी वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर लिख दे, ऑलवेज यूज लैग्रांज, दिमाग में कहीं बिठा लो। सेम क्वेश्चन 2023 में कर चुका हूँ, सेम क्वेश्चन वीडियो में जाके देखें, 43 या 48 में से क्वेश्चन नंबर है, सेम है जो मैं कर चुका हूँ। सो आई होप ये क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78 अगेन, द यूनिक पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 2, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। सच दैट p1 is 1, p3 is 27, p4 is 64 obtained by using न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला यूज। कितनी बार करवा चुका हूं, जब भी पॉलिनोमियल दे दिया और डेटा आपको गिवन है, कुछ मत करो, p1 is 1 कह रहे हैं ना, ये जो पॉलिनोमियल है वो यही है, पॉलिनोमियल तो यही है। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो 1 दे रहा है आपको, खुद ही देख लो आप आराम से, बस डाल के देख लो। सब्स्टिट्यूट क्यों सॉल्व करना है, क्यों टेबल बनानी है, पॉलिनोमियल निकालना नहीं, जब पॉलिनोमियल गिवन है, 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, डाल के देख लो, खत्म हो जाएगा। दिस इज 8 - 12 है ना, -4 + 19 1 तो नहीं आता सर, है ना, 8 - 19, 8 - 19 कितना होता है, -11 + 12 1, 12 - 8 -19 1 तो नहीं आता, 12 - 19 7 माइनस का +8 है ना। सो इधर और इधर जो है वो आप सोच सकते हो कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। अगेन पुट द वैल्यू p3 एंड यू गेट द सॉल्यूशन। तो आपको बस एक आधा स्टेप करना है, इससे ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है, क्वेश्चन जो है वो वहीं खत्म हो जाता है। सो आप वैल्यू डाल के देखें, b इज द सैटिस्फैक्टरी ऑप्शन जो आपको डायरेक्टली दिखता है फटाफट से, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप डाल के देख लो, आप p3 डाल के देख लो, आपको 27 दिख जाएगा सामने भी। सो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप करोगे सो आपको चीजें जल्दी हो जाएगी, आपके लिए आपको फंसना नहीं पड़ेगा कि क्या करें कैसे करें। सो प्रॉब्लम जो है फिर वहां पे आने आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से करें, है ना, क्लियर।
तो हम डायरेक्ट डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हम पॉलिनोमियल निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर मुझे निकालना होता तो मैं निकाल लेता 134 है ना, 127 है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाता, मैं डिवाइड डिफरेंस वाली सब सॉल्व करके निकाल लेता। तो इट्स वेरी इजी, बट जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, a curve is drawn to pass through the points, again same digit, same question in your online test, जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो एनए का, उसमें सेम क्वेश्चन है ये। A curve is drawn to pass through the points given in the following table, the area bounded by the curve, the x-axis and the line x equal to 1। तो एरिया आपसे पूछा है आपसे, तो दिस इज योर एरिया, the x-axis कवर्ड है, x equal to 1 कवर्ड है, x equal to 4 कवर्ड है, ये वाला एरिया आपको निकालना है, you have to calculate this area, ये आपको निकालना है obtained by using सिम्पसन 1/3 रूल, है ना। सो आपको 1 से 4 तक है, सिम्पसन 1/3 लगाने, डेटा गिवन होने चाहिए। तो डेटा देखना 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब n कितना बनेगा 6, तो सिम्पसन 1/3 लग जाएगा। देखो ना 1n 2n 3n 4n 5n 6n, तो n 6 बनेंगे, सब इंटरवल्स कितने बनेंगे 6, तो n इज अ मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, व्हिच इज करेक्ट। तो यहाँ पे डेटा लग जाएगा, डेटा लगने में कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया 1 से 4 fx dx आपको निकालना है बाय यूजिंग सिम्पसन रूल। तो आई होप कि आपको सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला तो आता ही है। सो आई कैन राइट, है ना, फॉर यू। सो x0 से x0 प्लस nh y dx इज नथिंग बट h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 times odd times y1 y3 yn minus 1 plus 2 times the even term y2 y4 yn minus 2, where n is a multiple of 2 of course, है ना, n is a multiple of 2, n जो होना चाहिए multiple of 2 होना चाहिए। सो इधर अगर आप निकालोगे तो 1 से 4 fx dx क्या आएगा आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो h कितना है आपके पास 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5 अपॉन 3, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब 2 प्लस 2.1 प्लस 4 टर्म्स ऑफ ऑड टर्म, है ना, इसको नाम दे सकते हो आप। दिस इज योर y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो आप इस तरह से नाम अगर आपने दे दिए तो अब गलती होने के चांस तक खत्म हो गए, बिकॉज आपको सिर्फ ऑड टर्म्स पिक करनी है, which is 2.4 2.8 2.6 plus twice of 2.7 3। so now that's it, ये आपके पास डेटा है। तो 0.5 upon 3, this is 4.1, this is 4 times of 2.4 2.8 2.6 is 7.8 plus 2 times this is 5.7। so if you solve this you get 7.78 units area, means option B is correct। 7.78 is the correct option। तो I believe कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि कैसे मैंने इंटीग्रेशन लगाया, कैसे सॉल्व किया, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। आपको कह रहा है कि 1 से 4 तक का एरिया बता दो, बिकॉज x का रेंज दे दिया उसने। सो आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू तो डालनी थी, वैल्यू भी निकाल के दी है, y भी दिया है, ऐसा भी नहीं कि x दे दिया y खुद निकालना है फंक्शन डाल के, ऐसा भी नहीं, y भी दे दिया। तो ये आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, इतना मिनट होने वाला क्वेश्चन है। बस ये जो कैलकुलेशन है ये गड़बड़ हो जाती है, कुछ होशियार बच्चे होते हैं जो y1 y2 नहीं लिखते हैं, मुझे लगता है तो थोड़ा खराब दिख रहा है मेरे लिए, बट एग्जाम में ना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए लिख लो ताकि कोई चांस ना बचे, 2 नंबर पूरे होने चाहिए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको होमवर्क भी लेना चाहिए ऐसा, बट ठीक है। इफ y is equal to a 3x plus b minus 2x with increment h is 1, then what is del square plus del minus x is equal to, है ना। it's very simple, straightforward, सिर्फ लेंथी कह सकते हो जरा बहुत। तो del square plus del minus 6 ऑफ y पूछ रहे हो आप मेरे से, तो अब मुझे पता है कि del किसके बराबर होता है, e minus 1 के बराबर होता है, पहली बात तो। सो आई कैन पुट हियर e minus 1 का स्क्वायर प्लस e minus 1 प्लस 6 फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दिस इज e स्क्वायर, है ना, minus 2e plus 1 plus e minus 1
plus 6, so this is nothing but e square minus e plus 6 of the function of the y लगाना है मेरे को, तो y ये है मेरा a 3x है ना, a 3x plus b minus 2x with the increment होगा. So I have to use this, तो इसमें मुझे a square लगाना है, तो this is a 3 की पावर x plus 2, ये इस पूरे पे लगेगा, प्लस b माइनस 2 की पावर x plus 2, फिर माइनस a 3 की पावर आप e लगा रहा हूँ x plus 1 प्लस b माइनस 2 की पावर x plus 1, फिर प्लस 6a 3 की पावर x प्लस b 6b. अच्छा ये मेरा 6 और b सेम दिख रहा है ना आपको, तो दिस इज 6 and this is b, ठीक है 6 है, so this is 6, तो 6 a 3x plus 6b minus 2x ये मैंने लगा दिया. अब नाउ आप इसमें से अलग अलग लिख सकते हो है ना. a 3 की पावर x आप देख रहे हो कॉमन आ सकता है, तो अगर कॉमन आएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, a 3 की पावर x बाहर आया तो माइनस 3 बचा, a 3 की पावर x है तो प्लस का 6 बचा. अब ऐसे ही आप b माइनस 2 की पावर x कॉमन ले सकते हो, सो यू गेट माइनस 2 स्क्वायर और b माइनस 2x ले तो प्लस का माइनस 2 और प्लस का 6, करेक्ट है ना. सो दिस इज नथिंग बट a 3x, दिस इज 9 माइनस 3 है ना. सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना. So let me check. माइनस हमने इधर वाला माइनस यूज किया, ये वाला, एंड दिस शुड आल्सो बी अ माइनस है ना, ये भी माइनस होना चाहिए. सो लेट मी करेक्ट, क्योंकि इस पे हमने लगाया a 3x plus 2, इस पे लगाया b minus 2x plus 2, फिर इस पे लगाया तो माइनस a 3x plus 1, इस पे लगाएंगे तो दिस इज माइनस b है ना, दिस शुड बी माइनस माइनस है ना ऑलरेडी, तो माइनस b 2 माइनस 2x plus 1 एंड दिस इज सॉरी यहाँ से गलत आ गया भाई ये तो, दिस शुड आल्सो बी दिस शुड आल्सो बी माइनस, दिस शुड आल्सो बी माइनस, सो दिस शुड आल्सो बी माइनस, दिस शुड आल्सो बी माइनस है ना. माय अपॉलॉजीज फॉर दिस है ना, यही मिस्टेक बस होती है. सो माइनस यहाँ पे लेते हैं, माइनस यहाँ पे लेते हैं एंड माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे लेते हैं. तो अगर मैं इसको इसके साथ ऑपरेट करूँगा तो ये आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ ऑपरेट करूँगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया. सो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, सो a 3x 3 स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज माइनस 6, करेक्ट है, दिस इज माइनस 6 एंड b माइनस 2x लूँगा तो कॉमन, माइनस 2 का स्क्वायर ये हो गया एंड दिस इज द माइनस 1, दिस इज द माइनस है ना. b 2 माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस 2 का पावर 1 10 एंड b ये आ गया तो दिस इज माइनस 6. सो आई होप ये क्लियर होगा. सो 9 माइनस 3 विच इज 6 माइनस 6 प्लस b माइनस 2x है ना, तो दिस इज 4 है ना, प्लस 2 माइनस 6. सो आप देख रहे हो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो होल आंसर विल बी 0. तो ये एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ माइनस की गलती हमने करी. सो वो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी लिखते टाइम्स भी गड़बड़ हो जाता है. सो ये जो मिस्टेक अभी क्लास में हो रही है ये सेम एग्जाम में होती है, सेम होती है, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जिसने पेपर बनाया वो भी लिखेगा ना, वो भी ये गलती जरूर करेगा. ठीक है, तो उसको आप बचा नहीं सकते, मतलब उससे बच नहीं सकते हम, बट ठीक है जितना कम कर सकते हैं उतना बेहतर है. आपको समझ में आएगा कि मैंने जो भी कुछ लिया है उसमें कहाँ गड़बड़, तो एक माइनस के चक्कर में जब गड़बड़ होने लग गई थी, तो अगर मैंने माइनस ठीक किया मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. सो ये माइनस 6 है, ठीक है, माइनस 6 ये लिखा ही माइनस 6 है. सो e माइनस 1 का स्क्वायर प्लस e माइनस 1 माइनस 6, इसको एक्सपेंड किया तो मेरे को ये मिला, इसको ये रहा माइनस 6 ये रहा, तो e स्क्वायर एज इट इज माइनस 2e प्लस e विल बी माइनस 6 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आ गया माइनस 6, दिस इज योर माइनस 6 है ना, माइनस 6 ये एज इट इज है.
तो ई स्क्वायर ऑपरेट किया तो a 3 की पावर x प्लस 2 है ना, प्लस b माइनस 2 x प्लस 2, ये एक टर्म आ गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब माइनस ऑपरेट करूंगा तो माइनस माइनस ए ई एक्स प्लस 1, फिर माइनस माइनस डी, दिस ये माइनस का टर्म आ गई, फिर माइनस 6 का करूंगा तो दिस इज माइनस 6 ऑफ दिस टर्म, माइनस 6 ऑफ दिस टर्म, बस। तो ये माइनस 2 थे जो हमें ध्यान रखने थे। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सिंपल से है, कभी कभी जय माता दी करके भी काम चल जाता है ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि आंसर ऑब्वियसली 0 आ रहा होता है, क्योंकि कुछ है नहीं, सिर्फ एक्सपेंड करवा रहे हैं आपसे। तो इसलिए आई अगेन रिक्वेस्ट यू, सारी वीडियोस देखेगा 2023 से, है ना। डेल्टा स्क्वायर क्लासेस पे भी वीडियोस अवेलेबल होती है, दीप इंस्टीट्यूट पे भी अवेलेबल होती है। सो बोथ आर चैनल, सो उन पे वीडियोस आप देख सकते हो फटाफट से जाके। सो जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको डाउट है, 2020 खत्म होता है तो 23 का भी वीडियो मिल गया आपको, 22 का भी मिल गया, 21 का भी मिल गया, 20 का भी मिल गया, 4 ईयर बैक टू बैक और सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसे नहीं है बाकी चैनल्स की जगह कि 4 क्वेश्चन किए, फिर 2 टफ थे तो वो छोड़ दिए, फिर आगे वाले कर दिए पहले, फिर बीच वाले सोल्यूशन बाद में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लाइन वाइज सोल्यूशन है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस क्वेश्चन पेपर वाला जो हमने पिक किया है वो हुआ है एटलीस्ट आपके पास। अगर आपके पास वो है, जैसे सी या बी हम पिक कर रहे हैं हर बार, तो अगर आप उससे जा रहे हो तो हर बार आपको जो है 20 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे, आपके पेपर कोई भी हो आपको लगातार कॉन्टिन्यूशन मिलेंगे। तो आप आराम से देखिए, एक ही चैनल पे आपको सब मिल जाएगा। तो 80 क्वेश्चन एनए के हो गए हैं, 2019 और लेके आएंगे 100 हो जाएंगे। तो अगर आपने 100 क्वेश्चन एनए की वीडियोस देखी है, कंसेप्ट समझाए, सो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी कितनी है और आप हमसे कितना कनेक्ट कर पाते हो, कितना आपको हमारी बात समझ में आती है, या हम आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाते हैं कि ये बहुत सिस्टमेटिक एग्जाम है, इसे ईमानदारी से दीजिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए एक बार इंस्टीट्यूट आइए, है ना, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, ताकि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, है ना, कीप वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियोस तो अब जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज अब आपने पूरा प्लेलिस्ट देख लिया है, ठीक है। सो 2019 के साथ फिर से मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।